दुनिया में इकलौता देश अगर आपसे पूछें कोई जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो तो वो सिर्फ भारत है। यदि आपसे पूछें कि वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए वो अगर फल फूल रहे हैं किसी देश में तो सिर्फ भारत है। यदि वो कोई एक देश जहां पर कि यहूदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ तो वो सिर्फ भारत है। और बताऊं, अगर कोई एक देश जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो सिर्फ भारत है। वो कोई एक देश जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते वो सिर्फ भारत है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है, क्योंकि हिंदुत्व यहां का मूल आधार है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अटल जी की जो कविता थी ना, मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्तल पूर्व विशाल, मेरे वैभव से शोभित है परकियों का वह राज मुकुट, कल इन चरणों में झुक जाए फिर वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारी ये उदारता थी, उस उदारता को ये सांप्रदायिकता सिद्ध करने में लगे हुए हैं। इस बात का हमें बड़ा अफसोस है। साहब, अब सवाल यह है कि इन्होंने तो कोट अनकोट करके बहुविवाह के समर्थन में अपनी बात कह दी। कुरान में कहीं लिखा हुआ है, कुरान में कहीं लिखा है ये बहुविवाह वाली जो बात है और जिसको लेकर सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक जिम्मेदार राष्ट्रवादी मुसलमान होने के नाते आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। महाजनों ये इनका तहसपन था, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलो, उनके मार्ग पर चलो जिनसे अल्लाह खुश होता है। और आज मुझे बहुत खुशी है सुधांशु भैया, शुभ्रास्ता जी, कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने आज पहली बार मुसलमानों को सही गाइडलाइन दी और यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया। आप यहां पर आ जाइए, आप यहां पर आ जाइए, मैं स्वागत करता हूं आपका। रहमानी साहब को आधा कंफ्यूजन है, यानी कि 50% इधर आ चुके हैं, 1.5 को और लाना है। आ जाएंगे, ताली बजा दीजिए इनके लिए, इंशाल्लाह आ जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों को बहुत मिसगाइड किया गया है इस देश पर। कभी उनको सीए एनआरसी पर मिसगाइड करते हैं, कभी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर मिसगाइड करते हैं, और अभी यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बहुत सारे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल मुस्लिमों को मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन खुशी है कि हम राष्ट्रवादी मुसलमानों की और हम सभी राष्ट्रवादियों की यह पहल रंग ला रही है कि आप सब हमारे साथ आ रहे हैं। अब रही बात तलाक की, बहुविवाह की, तो मैं आपको स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि जब तक पहली पत्नी जिंदा थी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा विवाह नहीं किया, और जितने विवाह किए उसमें से एक को भी तलाक नहीं दिया। जितने विवाह किए किसी विधवा से किए, किसी जरूरतमंद स्त्री से किए, उसको सहारा देने के लिए किए, अय्याशी करने के लिए नहीं किए। तो इस्लाम को सही कंटेक्स्ट में समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, यदि हम एक देश में रहते हैं जहां पर शरीयत नहीं है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली सर, भारत शरीयत वाला देश नहीं है, भारत भारतीय संविधान वाला देश है। और भारतीय संविधान यदि यह कहता है, भारतीय कानून यह कहता है कि हत्या के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को 14 साल की सजा होनी चाहिए, चोरी के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को 6 महीने की सजा होनी चाहिए। यह नहीं कि मुसलमान का हाथ काट दिया जाए और मुसलमान की गर्दन काट दी जाए और हिंदू को 14 साल की सजा दे दी जाए। क्या यह डिफरेंस है हमारे यहां? नहीं है ना। तो फिर सिविल कानूनों में भी यदि हिंदू एक विवाह करता है तो मुसलमान को भी एक विवाह की अनुमति मिल जाए, बिकॉज यहां पर कोई शरीयत नहीं है। यदि हम क्रिमिनल लॉ में समानता की मांग करते हैं, किसी मुसलमान को आप फांसी पर चढ़ा दो, अभी आप विरोध करने लग जाएंगे कि मुसलमान को फांसी पर क्यों चढ़ाया और हिंदू को केवल 14 साल की सजा दी, उम्र कैद की सजा दी। लेकिन जब यहां पर डिफरेंस होता है, जब यहां पर अंतर होता है, तो आप उसकी खुशियां मनाते हैं, जी हमें पॉलीगैमी का अधिकार दो, हमें बहुविवाह का अधिकार दो। तो ये दो नाव की सवारी नहीं चलेगी। एक देश है, एक प्रधान होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए। और मैं पुनः निवेदन करता हूं प्रभु जी, रहमानी साहब आप सहमत हैं? किशोर जी, मैं यहाँ पिछली बार भी आया था, यहाँ पर एक व्यक्ति वहां पर एक संगठन और एक दल भी रख लीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए। मैं पिछली बार भी आया था यहाँ पर, एक व्यक्ति वहां से खड़ा होकर दाढ़ी रखकर एक महिला के लिए अपमानजनक शब्द कहता है। आज एक व्यक्ति वहां से खड़ा होकर तुम किस समाज से आती हो, शुभ्राता जी को ये कह रहे तुम किस समाज से आती हो, जातिवादी राजनीति मत कीजिए, सम्मान करना सीखिए। रहमानी साहब, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो फैज साहब कह रहे हैं? मेरा निवेदन है, और मैं मुस्लिम हूं सर। एक बात और, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तब भी ये टोपी लगाने का अधिकार मुझे रहेगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, दाढ़ी रखने का अधिकार मुझे रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, नमाज पढ़ने का अधिकार मुझे रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, मुझे रोजा रखने का, हज करने का अधिकार रहेगा। मुसलमानों को मिसगाइड करना बंद कीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद कीजिए। सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता, अफ्तारी समझता है। एक बार अफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर आइए, 5 साल मुसलमान को टोपी पहनाइए, यहाँ तक करना बंद कीजिए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया।